लेख का नाम देहाती बोलियां भाग दो। लेखक सादत हसन मंटो। वाचनकर्ता अमित पांडे। पंजाब के छोटे छोटे देहातों में बंजारों की आमद बहुत अहमियत रखती है। औरतें आमतौर पर अपने श्रृंगार का सामान इन्हीं बंजारों से खरीदती हैं। देहाती जिंदगी में बंजारे को अपने पेशे और अपनी चलती फिरती दुकान की वजह से काफी अहमियत हासिल है। चुनाचे देहाती गीतों और बोलियों में इसका जिक्र आम है। चूंकि वो एक जगह टिककर नहीं रहता, इसलिए उसे बेवफाई की तजसीम बना दिया गया है। मुझे इस वक्त कोई ऐसा गीत याद नहीं आ रहा जिसमें बंजारे का जिक्र हो, मगर चंद बोल मेरे जहन में गूंज रहे हैं जो मैंने खुदा मालूम कहां और कब सुने थे। ओ बंजारा बूढ़ा बंजारा और यार कुंवारा, साडे ओ हाणदा ठग बंजारा। मतलब वो बंजारा, वो भला बंजारा, वो हमारा कुंवारा यार, हमारा हम उम्र है वो ठग बंजारा। ये शायद एक कुंवारी लड़की के जज्बात हैं जिसमें दोशीज़ा मोहब्बत के उतार चढ़ाव बड़ी प्यारी लहरों की सूरत में दिखाई देते हैं। ये बंजारे कांच की रंग बरंग चूड़ियां भी लाते हैं जो देहात की कुंवारियां हाथों हाथ लेती हैं। चूड़ियां चढ़ाने में ये बंजारे बड़ी महारत रखते हैं। चुनाचे पारे की तरह मचलती हुई कलाइयों में भी बड़ी फुर्ती से कांच की खनखनाती हुई चूड़ियां यूं चुटकियों में चढ़ा देते हैं। वो किस अंदाज से देहात की नौजवान लड़कियों की उंगलियां चट खाते हैं और किस अंदाज से उनके हाथ अपने हाथों में दबाते हैं, उसका तस्वुर आप खुद कीजिए। मेरे तस्वुर में वो जवान लड़की है जिसने नीली चूड़ियां पहनी हैं। उसकी सांवली बाहों में ये चूड़ियां देखकर आसमान भी निखर गया है। लड़की बड़े चाव से बार बार अपनी चूड़ियों को दाद भरी निगाहों से देखती जा रही है। उधर खेतों की तरफ जहां कपास उग रही है, बबूलों के झुंड में से दफतन उसका आशिक निकलता है और दोनों की मुठभेड़ हो जाती है। जाने क्या बात है, दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे नजर आते हैं। नौजवान उसको सख्त हाथों से पकड़ना चाहता है, मगर वो मछली के मानिंद उसकी गिरफ्त से फिसल फिसल जाती है। थोड़ी सी कश्मकश के बाद वो खिलखिलाकर हंसती है, मगर फौरन ही मसनूई संजीदगी इख्तियार करके कहती है, असन नवियां चढ़ाइयां चूड़ियां हत्था ते ना मार बेरियां। मतलब हमने ये नई नई चूड़ियां पहनी हैं, देखो हमारे हाथों पर न मारना। हंसी मजाक खत्म होता है। लड़की जिसका नाम बंतो है बार बार अपनी आंख मलती है। उसका चाहने वाला उससे पूछता है, क्या हुआ बंतो, तेरी आंख को क्या हो गया है? वो आंख मलकर कहती है, तिनका पड़ गया है। केड़े यार दा गत्तावा कीता अख विच कुख पै गया। मतलब तूने किस यार के लिए गाय भैंसों का चारा तैयार किया है कि तेरी आंख में तिनका पड़ गया है? थोड़ी सी छेड़छाड़ के बाद मेले की बातचीत होती है। बंतू का दोस्त बड़े ठाठ से बैसाखी के मेले पर जा रहा है। गले में ये सोने का मोटा कंठा पड़ा है। कमीज धारीदार कपड़े की है जिससे शहरी शब खाबी का लिबास बनाते हैं। हाथ में नई लाठी है जिसको तेल पिलाया गया है। चर करता जूता है, बिल्कुल नया, जिसने अभी से काटना शुरू कर दिया है। जब मेले जाने के लिए सब लोग निकलेंगे तो ये जूता उसकी लाठी से बंधा होगा।
उसके पास एक छाता भी है जो गांव में और किसी के पास नहीं, इसलिए वो उसे जरूर साथ लेकर जाएगा। बारिश नहीं तो क्या, शान तो बढ़ जाएगी। मेले का सुनकर बंतो के मुंह में पानी आ जाता है। वो उससे कहती है, ओ मेरे चढ़िया ते ले दवा पहुंची, वे ले जा मेरा गुट मण के। मतलब तू मेले पर जा रहा है तो मेरे लिए एक पहुंची जरूर लाना। लो, मेरी कलाई का नाप लेते जाओ। सताने के लिए वह इनकार कर देता है। हम तुम्हारे क्या होते हैं कि तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशें पूरी करते रहें? नहीं, हम तुम्हारे लिए मेले से कुछ नहीं लाएंगे। थोड़ी देर चकचक होती है। आखिर बंतो मलामत आमेज लहजे में थक हार कर अपने दोस्त से कहती है, मेरी एक न मणि कमजाता, तेरिया में लख मण दी। मतलब कमजात, तूने मेरी ये एक छोटी सी बात नहीं मानी और मैं तो तेरी लाखों बातें मानती हूं। इस पर अजराहे मजाक बंतो का दोस्त उससे कहता है, क्यों, बस ये तो वही हुआ। कच्ची यारी लड्डुआं दी, लड्डू मुक गए यराने टूट गए। मतलब लड्डुओं की दोस्ती, यानी वो दोस्ती जिसमें चीजों का लेन देन हो, कच्ची होती है। लड्डू खत्म हो गए और दोस्ती भी खत्म हो गई। ये सुनकर बंतो के एहसास को ठेस लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम उसके सीने से आह उठती है। वो सोचती है, हो की खटिया इश्के गड़ लाके जिंदड़ी नू रोक ला लिया। मतलब इश्क को गले लगाकर, यानी मोहब्बत करके तूने क्या फायदा हासिल किया है, सिवाय इसके कि अपनी जान को एक रोग लगाया है। इश्क करने से पहले क्या उसके कानों ने बार बार नहीं सुना था, ओ किते डूब न मरी अनजाना, वे अशके दी नहर वगदी। मतलब ए अनजान, तू कहीं डूब न मरे, तेरे आगे इश्क की नहर चल रही है। उसको ये सब मालूम था, मगर फिर भी वो इश्क में गिरफ्तार हो गई और वो बंठन के रहने लगी। अभी थोड़े ही रोज हुए उसने मोहल्ले के रंगरेज से कहा था, चुन्नी रंग दे ललारियां मेरी, वे अलसी दे फुल वर्गी। मतलब ऐ रंगरेज, मेरा दुपट्टा रंग दे ऐसे रंग में जो अलसी के फूल की तरह खूबसूरत हो। और उसका इश्क कितना सादिक था। जिस रोज उसने ये सुना था कि वो बीमार है तो उसको कितना दुख हुआ था, और जब चौथे रोज धान के खेतों में बंतो की उससे मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तैनू ताप चढ़े मैं हो नगा। मतलब तेरी मेरी एक जान है, यानी यक जान और दो काबिल वाला मामला है। तुझे बुखार चढ़े तो मैं हकारे भरती हूं। सोचते सोचते वो अपने दोस्त की तरफ मलामत भरी नजरों से देखती है और कहती है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, मेरा काड़ जा गुंडे दे छल वर्गा, वेख यारा पाड़ न सट्टा। मतलब मेरा कलेजा प्याज के छिलके की तरह नाजुक है, देखना कहीं इसे छेड़छाड़ न देना। यह कहकर वो बैरी के पास बैठकर ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है। उसका आशिक, जिसने सिर्फ छेड़ने की खातिर उसे लड्डुओं का ताना दिया था, सख्त परेशान होता है। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। वो उसको हजार दिलासा देता है मगर वो रोए जाती है। माफिया मांगता है मगर उसके आंसू नहीं थमते। भाई मैंने क्या कहा है जो तुम्हारे आंसू ही बंद नहीं होते? कोई मुझसे खता हो गई हो तो माफ कर दो। लो अब तुम चुप हो जाओ, गुस्से को थूक दो।
हद हो गई है। अरे भाई कुछ तो ख्याल करो। कोई यहाँ आ निकले तो क्या समझे। बस अब चुप हो जाओ, आखिर हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। वो रोए जाती है और इस बात पर अड़ जाती है। वो तेरे सामने बैठ के रोना ते दुख तैनू नहीं ओ दसना। यानी कि तेरे सामने बैठ के रोऊंगी, पर ये नहीं बताऊंगी कि मुझे दुख क्या पहुंचा है। आशिक के लिए कितना बड़ा दुख है। बंतो सामने बैठ के रोए जा रही है, पर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसे क्या दुख पहुंचा है। इससे बढ़कर रूहानी सजा वो अपने आशिक को और क्या दे सकती है। चंद रोज के बाद ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि बंतो और उसके आशिक का आपस में बिगाड़ पैदा हो गया है। चुनाचे तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। बात का बतंगड़ बन जाता है। लोग बंतो के आशिक को ताने देते हैं। चुनाचे वो बंतो को मुखातब करके कहता है कि कच्ची है यारी है तेरी, मीना मीना होके टूट गई। मतलब ऐ खाम औरत, कच्ची यानी वो औरत जो इश्क करने के मामले में बिल्कुल खाम हो। तेरी दोस्ती भी क्या थी जो ताना ताना होकर टूट गई। एक रोज बंतो ने उसे दूर कटे हुए दरख्तों के पास बैठे हुए देखा। उसके दिल में एक हैजान सा बर्पा हो गया। यारी तोड़ के खंडाते बह गया, तू हुण केड़ा रब हो गया। मतलब दोस्ती खत्म करके तू मुझसे दूर कटे हुए दरख्तों की जड़ों पर बैठ गया है, लेकिन तू ऐसा करने से खुदा तो नहीं हो गया। दरख्तों की टंड मंड जड़ों पर ऐसे कई खुदा देहातों में बैठे रहते हैं जिनकी खुदाई आन की आन में औंधी हो जाती है। आसमानों वाला खुदा ऊपर बैठकर ये तमाशा देखता रहता है और खामोश रहता है। लेख का नाम देहाती बोलियां भाग 2। लेखक सादत हसन मंटो। वाचनकर्ता अमित पांडे।